नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। हर मनुष्य या हर जीव अपनी विशिष्ट क्षमता लेकर के जन्म लेता है और हर में कुछ न कुछ विशिष्ट क्षमता होती ही है, विशिष्ट शक्ति होती ही है, जिसे कि समझना अत्यंत आवश्यक है और जो कि सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आता है। जब वह क्षमता अपनी समझ में आती है तो वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। आइए आज जीवन चेतना नामक विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अनंत शक्तियों का भंडार है, किंतु अधिकांश व्यक्ति अनंत शक्तियों के भंडार का सदुपयोग नहीं कर पाते। उनकी वे अनंत शक्तियाँ सोई हुई रहती हैं, यहाँ तक कि उनके जीवन की अंतिम घड़ी भी आ जाती है, लेकिन अपनी इन छुपी हुई और सोई हुई शक्तियों को वो जागृत नहीं कर पाते हैं। जीवन का यथार्थ यही है कि अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी इन अनंत शक्तियों और असीमित संभावनाओं के बारे में विचार तक नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन की शक्ति का 1000वां हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पाते। हाँ, कुछ ऐसी जरूर हैं जो अपने जीवन की वास्तविक शक्ति का 1/4 या फिर आधे हिस्से का प्रयोग कर पाने में सफल हो पाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी ना के बराबर ही है। इस प्रकार से हमारी बहुत सी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का प्रयोग आधा अधूरा ही हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसी कारण मनुष्य अपनी स्वयं की आत्मा के समक्ष हीन भावना के साथ जिंदगी व्यतीत करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी आत्मा को अपने शरीर की अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित नहीं कर पाता है और वह भौतिक दुनिया में विचरता रहता है। अपने शरीर की अग्नि शरीर में बुझी बुझी सी जलती रहती है। व्यक्ति का सक्रिय और संरचनात्मक जीवन ही उसे इस स्थिति से उबार सकता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि अवसाद इत्यादि की स्थिति में यदि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझे और पुनः उसे जागृत करे तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में सफल होगा। यदि कोई मनुष्य स्वयं दीनहीन बना रहेगा तो उसके लिए उससे बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं होगा। व्यक्ति का सार्थक प्रयास हर कठिन चुनौती को भी आसान बना देता है, इसीलिए हर एक प्रयास करने की मनोभावना को विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमारे स्वयं के प्रयास से ही हम अपनी शक्ति को विकसित कर सकते हैं और उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। हमें इस प्रकार के प्रयासों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए और उन पर नज़र रखना चाहिए। जिस प्रकार से जमीन खोदने पर जल स्रोत मिलते हैं, उसी प्रकार से जीवन की शक्ति को गहराई से देखने पर या खोदने पर हमें अपनी असीम क्षमताओं का अनुभव होता है और तब हमारे में आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं। वह सदैव सकारात्मक रूप से सजग और सतर्क हो जाता है, जबकि ये शक्ति जागृत न होने पर हम तर्क वितर्क और अनेक कुविचारों में ही उलझे रह जाते हैं। सकारात्मक व्यक्ति अपने विचारों को क्रियात्मक रूप से परिणत करते हैं। तो आवश्यकता है कि हम सब अपनी शक्तियों को समझें और उम्र को ना देखें। जब भी हमें समझ में आए हम अपने कार्यों को करें और आगे आने वाली पीढ़ी को और आगे आने वाले समय को अपना सबसे बेहतर दे करके जाएं, ताकि वो भी उस बात को समझ सकें। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके
जो स्नेह दिया है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।